रॉकस्टी ज़ोबैक एक मॉन्स्टर है क्योंकि उसने एक एडमिरल को इतनी बुरी तरह मारा कि सारे डॉक्टर्स मिलके उसे सेव नहीं कर पाए। इन जाइगेंटिक गेट्स ऑफ जस्टिस को डिस्ट्रॉय करा, एल्फबात के किंग से क्लैश करा और ईमू जो है किंग ऑफ द वर्ल्ड उसे चैलेंज करा। और ये सब काम करा उसने सिर्फ एक ही दिन में। ये है रॉकस्टी ज़ोबैक। अमेजिंग। हेलो भाइयों और उनकी बहनों, मैं हूँ सम्राट और आप देख रहे हैं सम्राट कीज की तरफ से वन पीस चैप्टर 1155 का रिव्यू। चैप्टर टाइटल द रॉक्स पायरेट्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है चाइल्ड अब्यूज से। तो ये चैप्टर 10 ऑफ 10 निकला, लेकिन फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि रॉक्स को ईमू के बारे में बहुत पहले से पता था। और यहाँ पे जब वो ईमू से बात कर रहा है तो यहाँ पे रॉक्स ने ऑलरेडी एक एडमिरल को मार डाला है। तो सॉरी एडमिरल फैंस, लेकिन ये पायरेट किंग के लेवल के कैरेक्टर्स अलग ही लेवल पे हैं। फिर रॉक्स और किंग हैरल्ड का क्लैश होता है और ओ माय गॉड, किंग हैरल्ड भी पायरेट किंग के लेवल का कैरेक्टर है। तो यहाँ हमें गैस करने की जरूरत नहीं है कि क्यों एल्फबात को स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन कहते हैं और वो आज के एल्फबात से जो कि काफी वीक है उससे तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इतने सारे ओल्ड एरा के कैरेक्टर्स को देख के पता चलता है कि उस टाइम स्वॉर्ड्स को यूज बहुत करते थे। और काइडो के टॉप 5 में भी देख लो तो उन 5 कैरेक्टर्स में से 4 स्वॉर्ड्समैन हैं। तो यहाँ मीहोक का दर्द थोड़ा समझ में आता है क्योंकि जब वो बड़ा हो रहा था तो दुनिया में इतने सारे ग्रेट स्वॉर्ड्समैन थे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ और फाइट करने निकला तो सारे डेलफ्रूट यूजर्स बन गए। लेकिन जैसे ही उसे चड्डी बड्डी मिला, एक स्वॉर्ड्समैन मिला शैंक्स के रूप में, वो अपना एक हाथ कटवा के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं मीहोक फैंस और ज़ोरो फैंस को बहुत होप देना चाहता हूँ क्योंकि आखिरकार ये दोनों कैरेक्टर्स बन सकते हैं वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट। क्योंकि रॉक्स के पास स्वॉर्ड है, रॉजर के पास, शैंक्स के पास और यहाँ तक कि ईमू के पास भी हो सकती है। तो मीहोक और ज़ोरो फैंस, तो क्या ज़ोरो सीरीज के एंड में नंबर 1 पे आ जाएगा? खैर वो तो बात की बात है, लेकिन इस चैप्टर में पता चलता है कि रॉक्स पायरेट्स का क्रू कैसे बना। तो रॉक्स जाता था डिफरेंट पायरेट कैप्टन और उनके क्रूज के पास और उनसे डेवी जोन्स की गेम्स में जीत के उनके क्रू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स को अपने क्रू में ले आता था। तो यहाँ पे एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि जो बाकी सारे फेमस पायरेट क्रूज हैं उनके मेंबर्स को ज्वाइन करवाने का सबका स्टाइल अलग था। जैसे लूफी ऑफकोर्स सबसे पहले उनसे पर्सनली मिलता था, फिर फ्रेंड्स बनाता था और फिर क्रू में ऐड करता था। शैंक्स का तरीका भी वैसा ही होगा या थोड़ा अलग होगा। फिर बिग मॉम के बच्चे ही उसका क्रू है, मतलब वो पैदा होते ही बिग मॉम के सबऑर्डिनेट बन गए। काइडो लोगों को अपनी पावर से डिफीट करता था और अपनी पावर की रिस्पेक्ट करवा के उनको फिर ऑप्शन देता था, या तो वो जिंदगी भर जेल में रहो या फिर उसके अंडर काम करो। और व्हाइट बेड तो बड़ा ही हरामी था, बोलता था पापा बोल और फिर ज्वाइन कर क्रू। फिर ब्लैक बेड लगभग अपने क्रूमेट्स को स्टील ही करता था जैसे उसने अपनी और पावर्स को स्टील करा है। लेकिन रॉकस्टी ज़ोबैक यहाँ एक तरीके से ब्लैक बेड और काइडो का मिक्स ब्रीड है क्योंकि वो डेवी जोन्स में क्रूमेट्स को स्टील तो करता था लेकिन वो उन्हीं गेम्स में अपनी पावर से डिफीट भी करता था और रिस्पेक्ट भी कमाता था। और यही ब्लैक बेड प्लस काइडो का कॉम्बिनेशन रॉक्स के प्लान में भी दिखता है कि हाचिनोसु पाने के लिए ब्लैक बेड की तरह वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ट्रिक करेगा और हाचिनोसु को मिलने के बाद वहाँ के जो सारे क्रिमिनल्स हैं उनको सबको डिफीट करेगा जैसे काइडो ने वर्ल्ड जनरेशन के पायरेट्स को करा था। लेकिन जब ये प्लान ज़ोबैक हेरल्ड को बताता है तो हेरल्ड कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाए क्योंकि उसके अपोनेंट्स ही इतने पावरफुल हैं। तो ज़ोबैक कहता है कि किसी की भी पावर हमेशा नहीं रहती और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को क्लेम करना चाहता है। और ये सब बातें सुनता है चाइल्ड लोकी और यहाँ से समझ आता है कि क्यों लोकी चाहता है कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि लोकी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया ने उसे सिर्फ ठुकराया ही है और अब वो भी पूरी दुनिया के साथ यही करेगा, उसे ठुकराएगा मतलब डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन सारी उम्मीद लॉस्ट नहीं हुई है लोकी के लिए क्योंकि जब ज़ोबैक लोकी को हर्ट करता है ताकि हेरल्ड एल्फबात वापस आ जाए क्योंकि वो बाहर जा रखा है एल्फबात से, तो ये सब सुन के लोकी कहता है कि उसके पापा सिर्फ इसलिए वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो हर्ट हो रखा है। लेकिन लोकी काफी सरप्राइज हो जाता है जब हेरल्ड अपना काम छोड़कर लोकी को देखने आता है। तो लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि लोकी डिनायल में है और कहता है कि शायद पापा किसी और काम से आए हैं ना कि मुझे देखने। तो यहाँ हम 50 शेड्स ऑफ ग्रे देख सकते हैं लोकी के फ्यूचर में कैसे वो कॉन्फ्लिक्टेड होगा क्योंकि अभी के लिए रॉक्स ज्यादा मायने रखता है लोकी के, लेकिन बाद में उसे पता चल जाएगा कि कुछ लोग थे इस दुनिया में जो लोकी से प्यार करते थे। तो इस वीडियो को फिनिश करते हैं रेटिंग देके इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। 5000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ही क्लोज हैं और इस वीडियो को लाइक करो। तो इस चैप्टर की रेटिंग है, ड्रम रोल प्लीज, 10 आउट ऑफ 10 बेबी। ये रॉक्स पायरेट्स की हिस्ट्री का चैप्टर मुझे बहुत ही पसंद आया। मुझे भले ही रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री पसंद ना आए लेकिन वन पीस की हिस्ट्री मुझे कभी भी दे दो मैं उसे गोल गप्पे की तरह या रसगुल्ले की तरह खा जाऊंगा, फिर डकार भी नहीं मारूंगा। तो आज के चैप्टर की रिव्यू की वीडियो इतनी ही थी, लेकिन तुम इस वीडियो को देख सकते हो जो यहाँ आई होगी स्क्रीन के बीचों बीच।